हमारे घर में ही ऐसी कमाल की चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका इस्तेमाल करके चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पाया जा सकता है। सभी के चेहरे पर छोटे रुए जैसे बाल होते ही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा बाल नज़र आते हैं जो उन्हें खुद भी अच्छे नहीं लगते। तो इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम घर में ही रेमेडी बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने ले लिया है नमक। जी हाँ, नमक बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है। नमक बालों को हटाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक ले लिया है और यहाँ पे हमने 1 चम्मच से थोड़ा कम ले लिया है अदरक का रस। नमक चेहरे पर टोनर की तरह काम करता है। इसके इस्तेमाल करने से चेहरे के जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। चेहरे का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कंट्रोल रहता है। नमक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है जो कि डेड स्किन को बाहर निकालता है। इसका इस्तेमाल करने से चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए, जो अदरक का रस निकाला था वो हमने नमक के साथ ऐड कर दिया है। चेहरे पर जो रोए जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उन्हें हटाने में ये अदरक का रस बहुत ही कारगर है। तो चलिए, इसके बाद हम ले लेते हैं आधा चम्मच से थोड़ा कम शहद। ठीक है, ये जो शहद है ना, ये त्वचा को गहराई से साफ करती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद जो कण होते हैं ना, वो चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने में बहुत ही मदद करते हैं। इसके इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल। वैसे तो नारियल का तेल बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने इस रेमेडी में इसलिए किया है क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से ताकि चेहरे पर ग्लो आए, स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे चुटकी भर ली है हल्दी के इस्तेमाल करने से स्किन की टैनिंग दूर होती है, चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, चेहरे से झुर्रियाँ दूर होती हैं और स्किन चांदी की तरह ग्लो करती है। तो चलिए, यहाँ पे हम चुटकी भर हल्दी ऐड कर देते हैं और इन सबको हम कर लेते हैं बढ़िया तरीके से मिक्स। ये जो चेहरे के अनचाहे बाल है ना, ये किसी को भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये चेहरे पर होते हैं ना, तो मेकअप भी ख़राब लगता है और चेहरा डल दिखता है। बहुत सारी गर्ल्स तो ऐसी होती है जो कि पार्लर जाकर लेजर ट्रीटमेंट द्वारा इन्हें साफ़ करवा लेती हैं, वैक्सिंग द्वारा से साफ़ करवा लेती हैं। लेकिन वैक्सिंग करवाने से होता क्या है, स्किन में खिंचाव पड़ता है, स्किन ढीली पड़ने लगती है और समय से पहले त्वचा में बुढ़ापा नज़र आने लगता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच लिया, ये सारा ही हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, जितने इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं आपको उतने ही लेने हैं, उतनी ही मात्रा में आपको लेने हैं। ना ही कोई चीज़ आप कम लें, ना ही कोई चीज़ आप ज़्यादा लें। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो सारी चीज़ें आपको आपके घर में ही मिलेंगी। तो चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप घर बैठे चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको करना है 15 दिन में 2 बार। और हाँ, जब आप इसका इस्तेमाल करें तभी आप इसे बना के इसका इस्तेमाल करें, आप इसे एक्स्ट्रा बना के ना रखें। ठीक है, तो आप भी मेरी तरह चेहरे के अनचाहे बालों से घर बैठे ही छुटकारा पा सकती हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। अब आपको पार्लर जाकर घंटों बैठकर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और वैसे भी पार्लर के इतने महंगे ट्रीटमेंट हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलिए, अब हम अपनी रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने से पहले चेहरे को कर लेना है साफ़। ठीक है, सबसे पहले तो आप रेमेडी को अच्छी तरह से मिक्स करें। ठीक है, इसमें कोई भी दाने वगैरह ना रहे। तो पहले हम चेहरे को साफ़ कर लेंगे। वैसे तो चेहरे पर मेकअप नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार गीले कपड़े से मैं चेहरे को साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद ही रेमेडी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो इस रेमेडी का इस्तेमाल पूरे चेहरे पर भी कर सकती हैं। वैसे तो मैंने इसका इस्तेमाल पूरे चेहरे पर नहीं किया है क्योंकि चेहरे पर बाल है नहीं, जहाँ पर थोड़े बहुत रुए जैसे बाल हैं वहीं पर इसका इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके चेहरे पर पूरे चेहरे पर बाल दिख रहे हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल पूरे चेहरे पर ही कर लीजिए। चेहरे पर जब ये अनचाहे बाल होते हैं तो चेहरा बड़ा भद्दा दिखता है और चेहरे की सुंदरता भी फीकी दिखती है। बेहतर है कि इन्हें हटाने के लिए आप कुदरती तरीका ही अपनाएं। नेचुरल तरीके से अगर आप इन बालों को हटाती हैं तो फिर आपके चेहरे पर ग्लो भी रहेगा और आपकी जो ब्यूटी है ना, वो एकदम नेचुरल लगेगी। फेशियल हेयर से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपने इस चैनल में और भी कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप जाके उन वीडियो को भी देखें। आपको जो भी रेमेडी सबसे बेस्ट लगे, सबसे अच्छी लगे, आप उस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मेरे द्वारा बताई गई सारी रेमेडी
रेमेडी एकदम नेचुरल होती हैं, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की रेमेडीज़ लाती रहती हूँ ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो जहाँ जहाँ चेहरे पर थोड़े बहुत रुए हैं तो वहाँ पे मैंने इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया है। इसका इस्तेमाल करने के बाद, इसे लगाने के बाद 10 मिनट के लिए हम चेहरे पर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो जाने के बाद हम इसे साफ़ करेंगे। अगर आप भी चेहरे के अनचाहे बालों से परेशान हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर से करके देखें। आप ये ना सोचें कि नमक का इस्तेमाल चेहरे पर कैसे करें, आप इसका इस्तेमाल करें। नमक जो होता है ना वो बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है। 15 दिन में 2 बार आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, धीरे धीरे बालों की ग्रोथ रुक जाएगी, चेहरे पर बाल आना बंद हो जाएगा। तो चलिए 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, अब हम इसे कर लेते हैं साफ़। ये ड्राई भी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे लिया है गुलाब जल। गुलाब जल से थोड़ा सा हम इसमें स्प्रे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसे निकालने में आसानी हो। स्प्रे करने के बाद हम हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज कर लेते हैं, ताकि जो बालों की जड़ें कमज़ोर हुई हैं, ताकि स्क्रबिंग करने से बाल आसानी से निकल सकें। आप आराम आराम से स्क्रबिंग करें, जोर जोर से बिल्कुल न रगड़ें, ठीक है, वरना चेहरे पर रेडनेस हो जाएगी। वैसे तो चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी बात माने, आप केमिकल वाले तरीके तो बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि चेहरे की बात है। आप चेहरे में हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। हाँ, भले आप वैक्स करना चाहो तो आप हाथों में कर सकते हैं, पैरों में कर सकते हैं, लेकिन चेहरे पर आप हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। इससे हुआ कि आपके चेहरे पर ग्लो बना रहेगा, बढ़ती उम्र के लक्षण आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देंगे, आपके चेहरे पर दाग धब्बे नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये चीज़ें हमेशा फ़ायदा ही देती हैं, इनके कोई नुकसान नहीं होते। फिर चाहे आपकी एज जो भी हो या फिर आपका स्किन टाइप जो भी हो, ये चीज़ें हमेशा फ़ायदा ही देती हैं। तो चलिए 2 से 3 मिनट भी यहाँ पे हो चुके हैं, अब हम इसे साफ़ कर लेते हैं। इसे साफ़ करने के लिए मैंने गीले कपड़े का इस्तेमाल किया है और हल्के हाथों से अब हम कर लेते हैं चेहरे को साफ़। और इसे साफ़ करने के बाद आप चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ पानी से ही चेहरे को साफ़ करें। इसके बाद आप चेहरे पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ऑयल सीरम, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, आप उसे लगा के चेहरे पर छोड़ दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो इस रेमेडी का इस्तेमाल पूरे चेहरे पर भी कर सकते हैं। मैंने इस रेमेडी का इस्तेमाल पूरे चेहरे पर इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे चेहरे पर बाल नहीं है, तो फिर जहाँ पे थोड़े बहुत रुए थे वहीं पे इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके चेहरे पर बाल हैं तो आप इसे पूरे चेहरे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल 15 दिन में 2 बार ज़रूर से कीजिए। ये जो हमारी रेमेडी है ना, ये धीरे धीरे बालों की ग्रोथ को एकदम कम कर देगी। तो हुआ ना चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पाना बहुत ही आसान, वो भी बिना किसी खर्च के। घर बैठे ही आप चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकती हैं और अपने चेहरे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना किसी खर्च के। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।